Hey guys, welcome to our YouTube channel Let's Learn. Today we are going to do remaining part of demonstrative words. And in last video we had learned the use of this and that. And today we'll see the use of these and those. So let's begin. Now here these and here those. अब इसका हिंदी मीनिंग देख लें. दीज का ये, यर, वे. अब एक बात ध्यान दीजिए, दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स. ये सिर्फ प्लूरल नाउन्स के लिए ही यूज होता है, यानी बहुवचन संज्ञा के लिए. अब इनके हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं. दीज एंड दोज के देखें. प्रेजेंट टेंस के लिए आर, पास्ट टेंस वर, एंड फॉर फ्यूचर टेंस विल बी. तो इस तरह से इनके हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दीज. दीज का डेफिनेशन देखिए. द वर्ड दीज refers to more than one person, animal or thing nearby. देखिए, the word these refers to more than one person, animal or thing nearby. इसका हिंदी मीनिंग होगा, these शब्द नजदीक के किसी एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु को दर्शाता है. तो चलिए अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल, अब प्लूरल नाउन्स ही हम लेंगे यहाँ पर. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही बनाएंगे हम. तो फर्स्ट, these are apples. इस तरह से हमने प्लूरल नाउन लिया. नाउ सेकेंड, these were Radha's sarees. These were Radha's sarees. Third, these will be ripe mangoes. These will be ripe mangoes. यानी ये पके हुए आम होंगे. राइप का मीनिंग है पका हुआ. नाउ दोज. पहले हम दोज का डेफिनेशन देखेंगे. The word those refers to more than distant, more than one distant person, animal और thing या ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी ले सकते हैं. देखिए, द वर्ड दोज refers to more than one
डिस्टेंट यानी दूर के लिए, डिस्टेंट पर्सन, एनिमल और थिंग। अब इसका हिंदी डेफिनेशन देख लीजिए। दोज शब्द दूर के किसी एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं को दर्शाता है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये दूर का कोई भी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति को दर्शाता है, तो देखिए दोज आर ब्रांचेस, यानी शाखाएं, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं तो उसे दिखा रहा है। दोज आर ब्रांचेस, तो यहाँ पे देखिए प्लूरल नाउन है। सेकेंड, दोज वर गुड फ्रेंड्स, दोज वर गुड फ्रेंड्स। नाउ थर्ड, those will be good citizens। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, those will be good citizens। आगे हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। Now fourth point is these are their kites। Fifth, these are not my pets। तो देखिए हमने प्लूरल नाउन्स ही यूज कर रहे हैं with pronouns। Now sixth, these were not empty jars। These, seventh, these will be his combs। Eighth, these are my relatives। Ninth, these won't be your bags। Tenth, these are poor people। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लूरल नाउन्स लिए हैं तो सब में एस लगाया है, पर यहाँ पीपल में हमने एस यूज नहीं किया है, क्योंकि पीपल वर्ड खुद ही प्लूरल वर्ड है, इसमें एस नहीं लगता। पीपल का मीनिंग है बहुत सारे लोग एक साथ जो होते हैं तो हम पीपल बोलते हैं, तो ऑलरेडी ये प्लूरल वर्ड है तो एस नहीं लगाते, पीपल्स नहीं कहते, पीपल। नाउ हियर फोर्थ, दोज आर ट्रीज। फिफ्थ, those were my sisters। Sixth, those will be doctors। Seventh, those are not your toys। Eighth, those are dogs। आप इस तरह से सिंपल भी सेंटेंस बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से प्रोनाउन यूज भी कर सकते हैं। नाइन्थ, those were dirty clothes। तो देखिए इसमें हमने एडजेक्टिव यूज किया, मीन्स क्वालिटी भी यूज कर लिया है। टेंथ, दोज विल बी कलरफुल पेंटिंग्स। तो गाइज आज का हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का सेशन यहीं पर फिनिश होता है, पर आप जिस तरह से दिस और दैट पर 10 सेंटेंसेस बनाए हैं उसी तरह से आपको दीज और दोज पर भी बनाना है, वो भी तीनों टेंस यूज करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में। और घर पर इन्हीं प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं सिंपल, वो यूज कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन हिट द बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ।